हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है 41,424 पदों के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स ओटीआर अगर आपसे नहीं हो रहा है या ओटीआर करने के बाद डिटेल्स आप फिल नहीं कर पा रहे हैं या फ्रेंड्स आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यूपी पुलिस होमगार्ड का कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसके अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 41,424 पदों पर वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपका यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जनपद के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आपको देखिए सारी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका फ्रेंड्स आरक्षण है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार चेक को जरूर कर लें यहाँ पर डिटेल सभी के सभी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए। अगर आप उस जनपद के मूल निवासी नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा लास्ट डेट जो है वो 17/12/2025 है और अगर आप फीस जो जमा करा सकते हैं वो 20/12/2025 तक करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करके साथ में jobrasa.com पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स है वो आपको लगातार मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आना होगा इस ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। ये इसका ओटीआर पोर्टल है, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। अगर आप रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं दिए गए इन ऑप्शंस के साथ। पर मान लीजिए आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। मैंने मल्टीपल वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं ओटीआर करने के। ओटीआर आप केवल एक बार ही कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर ओटीआर करना है। तो सबसे पहले आपको इस रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस और यहाँ पर है मोबाइल नंबर। तो आपकी फ्रेंड से जो मेल आईडी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर है जनरेट। तो आपको फ्रेंड से ओटीपी जनरेट करनी है मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब ओटीपी आपकी जनरेट हो जाएगी, इसके बाद जो ओटीपी आपको मिलेगी वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है वेरीफाई एंड प्रोसीड का, आप यहाँ से वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो ओटीपी सत्यापन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स मेल आईडी की ओटीपी आपको इनबॉक्स में नहीं मिलती है तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें वो आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है सत्यापन, कि आप कंफर्म करते हैं आपकी जो एज है वो 18 साल आपने कंप्लीट कर ली है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन आपके आधार कार्ड के साथ, आपके डिजीलॉकर के साथ, या फ्रेंड्स आपके आधार जो फ्रेंड्स या डिजीलॉकर अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, वेरीफाई विद पेन, वेरीफाई विद ड्राइविंग लाइसेंस, वेरीफाई विद पासपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पैन कार्ड के अनुरूप आपका पूरा नाम आप एंटर करेंगे और उसके बाद पैन कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देनी होगी और उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। वैसे ध्यान रखिएगा आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी सेम होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के साथ करना चाहते हैं तो आपको सेम आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, ड्राइविंग लाइसेंस पर आपका पूरा नाम देना है और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर मेंशन है। और अगर आप फ्रेंड्स पासपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो अपना पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट के अकॉर्डिंग जेंडर क्या है, इशू डेट क्या है पासपोर्ट की और पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से डाटा को प्रोसीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे मेरी पहचान पोर्टल पर, जो कि फ्रेंड्स डिजी लॉकर का पोर्टल है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा और इस कैप्चा कोड को डालकर आपको नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट आज तक है ही नहीं तो आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। आपको फ्रेंड्स सिंपली आपकी डिटेल्स के साथ लॉगिन करना होता है। जैसे डिजी लॉकर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है, डिजी लॉकर वाले फ्रेंड्स गूगल पर जाकर आपको देखिए लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो अकाउंट है मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।
तो इसकी फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई हुई है, और उसमें फ्रेंड्स अपने आधार कार्ड के नंबर को डालकर फ्रेंड्स आप कंटिन्यू करेंगे। आपकी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप फ्रेंड्स आपका जो OTR है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड नंबर के साथ आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको OTP वेरीफाई करनी होगी। अब आपसे कहेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं डिजी लॉकर में, तो आपको यहाँ पर आपका 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट इशू हैं वो सब के सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, और नीचे आने पर फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ से अलाउ कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका जो ऑथेंटिकेशन है डिजी लॉकर के माध्यम से वो आपका हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, जिसमें आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पूरा नाम आपको यहाँ एंटर करना होगा, मैट्रिकुलेशन का हाई स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका फ्रेंड्स जेंडर है, फादर नेम है, वो आपको यहाँ पर जो है टाइप करना होगा। तो ये सिंपल स्टेप रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर देने होंगे। आपके आधार और मैट्रिकुलेशन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो फ्रेंड्स बेसिकली सेम होनी चाहिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो वो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, इस तरह का पासवर्ड हो। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, और यहाँ से अपना जो अकाउंट है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए जब आपका OTR कंप्लीट हो जाता है, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन विद अकाउंट कर सकते हैं, आधार ID कर सकते हैं, डिजी लॉकर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अकाउंट पर आप क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस आप एंटर कीजिएगा, पासवर्ड एंटर कीजिएगा, और वेरीफाई UR एज ए ह्यूमन कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। अगर मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ के साथ आप अपना जो पासवर्ड है वो रीजनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से लॉगिन करना है आपके मोबाइल नंबर, पासवर्ड और आपका फ्रेंड से वेरिफिकेशन करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप जैसे ही लॉगिन करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली एक OTP मंगवानी है, तो आप अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP मंगवा सकते हैं। जब आपके पास वो OTP आ जाएगी, वो OTP आने के बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पोर्टल है उस पर आप लॉगिन कर पाएंगे और फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर करने के बाद आपको फ्रेंड्स सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025 का आपको एक ऑप्शन मिलता है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर सबसे पहले इस ऑप्शन पर टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है अप्लाई का, आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो ब्लैंक ऑप्शन है वो है आपकी मदर नेम का, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको देना है। अब आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आप हैं या नहीं हैं, क्योंकि उसी जनपद का निवासी आपको होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, जिसने ये इशू किया है वो डिस्ट्रिक्ट आपको देना है। आपका फ्रेंड जो प्राधिकारी है ADM है, सिटी मजिस्ट्रेट है, DM, SDM, तहसीलदार जिसने ये जारी किया है। तिथि आपको देनी है फ्रेंड्स, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब जारी हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ पर ईयर्स मिल जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ वाला ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है डोमिसाइल का, इसके अलावा क्रम संख्या, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो आपका जो डोमिसाइल डिटेल है, मूल निवास जो सर्टिफिकेट है उसकी ही बेसिक जानकारी आपको एंटर यहाँ पर करनी है। ऐसे ही आता है आपका कैटेगरी। अब आपकी कैटेगरी जनरल है तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। EWS अगर आप हैं तो आपसे कहता है केवल उन श्रेणियों के अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC, ST, OBC, EWS के रूप में मान्यता दी गई है। तो आपके पास जो है फ्रेंड्स स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और सेम आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट देना है, प्राधिकारी का नाम देना है, श्रेणी मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है कब इशू हुआ है, सर्टिफिकेट कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर। अब आप अपने सर्टिफिकेट पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर दोनों ही नंबर्स देखने को मिलते हैं, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी और सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर भी। क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का है तो यूपी स्टेट में आपको दोनों ही सर्टिफिकेट और आपके फ्रेंड जो एप्लीकेशन नंबर है दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही SC या ST है तो आप SC या ST सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे। OBC की बात करें तो यहाँ पर आपको OBC की जानकारी प्रोवाइड करनी है, तो आपको सेम आपके जो आपकी डिटेल्स हैं आपके सर्टिफिकेट्स की उसके अकॉर्डिंग जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन में पेज नंबर 19 पॉइंट नंबर 8.5 शो कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको देखिए जो आपकी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जो समय सीमा है या तिथि है वो आपको दी गई है।
तो आवेदन की अंतिम तिथि तक ये आपके पास होना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर आपको जो है एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का बताया गया है कि आप जो आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है उस डेट तक आपके पास ये जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो 1 अप्रैल 2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस का भी देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का प्रमाण पत्र जो कि 1 अप्रैल 2025 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आपके पास है, तो ही आपको यहाँ पर जो है उसका रिजर्वेशन मिलेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र से ये कहा गया है प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य आपके पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई टाइमलाइन नहीं बताया है कि कब से होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास 1-2 साल पुराना भी है तो भी वो चल जाएगा, और लेटेस्ट है तो अच्छी बात है। लास्ट डेट से पहले का आपके पास ये होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स आपका सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे, पुलिस स्टेशन का नाम, पिन कोड आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो परमानेंट एड्रेस का है। अगर आपका ये एड्रेस सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है, आपके अकॉर्डिंग ये एंटर करना होगा, और उसके बाद ही आप डाटा को यहाँ से सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फर्दर ऑनलाइन एप्लीकेशन में डिटेल्स का, जो कि अदर डिटेल सेक्शन है। अब आपसे पूछता है अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के अगर आश्रित हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। उनकी जानकारी, सर्टिफिकेट की जानकारी, डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो नामांकन की तिथि है, आपका फ्रेंड जो डिस्चार्ज की डेट है वो आप देंगे। और अगर आप यहाँ पर नहीं है एक्स सर्विसमैन, सिंपली नो कर दीजिएगा, सेव करिएगा और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्योंकि यहाँ पर 10वीं क्लास पास आउट होना ज़रूरी है, तो आपको 10वीं की जानकारी यहाँ पर दी गई है। मैंने यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो किया हुआ है। आपको यहाँ पर 10वीं का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने पहले से कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है, अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो ये आपको जानकारी यहाँ पर फिलअप मिल जाएगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। तो आपको बोर्ड के जो नेम है उनकी जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष मिलेगा, तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपका रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है, ये जानकारी 10th की आपको देनी है। उसके बाद आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये जानकारी आने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आप इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा। अब आपसे कहा गया है कि अपलोड किया गया जो भी अभिलेख है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पीडीएफ में ही ये आपके स्वीकार किए जाएंगे। अब आपसे कहा गया है अगर आपका फ्रेंड्स अंक पत्र मतलब मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको फ्रेंड्स दोनों ही अपलोड करने होंगे, कंबाइंड एक पीडीएफ बनानी होगी। यदि एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों शामिल है तो आप यहाँ पर दोनों स्थानों में एक ही अपलोड कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है तो आपको फ्रेंड्स अलग अलग अपलोड करना है। अगर ये सेम है तो आप दोनों में एक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होगा। आपको इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने देखिए चूज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। 1 MB से कम साइज होना चाहिए। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है फाइल को और उसके बाद यहाँ पर आपको इसे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे आपकी फाइल देखिए अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुल। आप यहाँ से इसे व्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आता है अब आपका फोटोग्राफ अपलोड ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। सैंपल आपको दिए गए हैं, रिजेक्टेबल फोटोज़ के इस तरह की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। लाइव फोटो जब आप कैप्चर करें तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बैकग्राउंड भी बिल्कुल आपका क्लियर होना ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइन भी दी गई है कि फ़ोटो में अभ्यर्थी बिना टोपी और गहरे चश्मे के होना ज़रूरी है। साथ में आपका जो मुख्य भाग है चेहरे का वो आपका दिखाई देना ज़रूरी है। फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि है मतलब बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ़ और सादा होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो में चश्मे पर जो चमक है या प्रतिबिंब है वो नहीं होना चाहिए। तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और मैंने आपको सैंपल शो ही कर दिया है किस तरह की फ़ोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे आपका देखिए जो वेब कैमरा है उससे आपको परमिशन मांगेगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं अलाउ वाइल विजिटिंग द साइट। जब आप इस साइट पर विजिट करें तब आप इसे अलाउ करते हैं, आप इसे यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको आपका जो फोटो है वो आपको कैप्चर करना होगा।
और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए अभी आपको यहाँ पर आपके कैमरे से रिलेटेड कोई भी आइकन देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले चेक कैमरा परमिशन करना है, जिससे आपके कैमरे को आप परमिशन दे सकें। आपको फ्रेंड्स आपका जो कैमरा है उसे आपको सही ढंग से कनेक्ट करना है। और अगर फिर भी ये काम नहीं कर रहा है तो आपका जो ब्राउज़र है उसे आप फ्रेंड्स दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं या दूसरा ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको दिक्कत कोई ना हो। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है और उसके बाद ही आपकी लाइव फ़ोटो आपको कैप्चर करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये ऑप्शन कैप्चर लाइव इमेज का नहीं मिल रहा है तो आप अपने ब्राउज़र को चेंज कर सकते हैं। मैंने भी दूसरा ब्राउज़र चेंज किया तो हमारा ये ऑप्शन हमको देखने को मिल गया। तो आप कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड देखिए जो वेब कैमरा है वो आपका ओपन हो जाएगा। आपको आपके चेहरे को इस वाले फ्रेम में रखना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्लिंक करना है। आपको ब्लिंक जब आप करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन प्लीज़ ब्लिंक योर आइज़, जब आप अपनी आंखों को ब्लिंक करेंगे, पलक को झपकाएंगे, इसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर होने के बाद अब आपको अपलोड करना होगा आपका सिग्नेचर। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सिग्नेचर के लिए। तो देखिए सिग्नेचर के लिए जो साइज़ है वो 5 से 20 के भी होना ज़रूरी है। सफ़ेद कागज़ पर काले शाई पेन से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। आपसे कहा गया है एक बॉक्स के अंदर आप हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा रनिंग लेटर्स में आपका ये साइन होना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है, देखिए जो पिक्सल है वो 140x60, या फ्रेंड्स आप mm में करना चाहें तो mm में भी कर सकते हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। अगर आपको फ्रेंड्स ये साइज़ करने में 5 से 20 के बी करने में, या आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डायमेंशन है 140 और 60, अगर ये करने में दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप अपना जो सिग्नेचर है वो रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पेज पर एक फ्रेंड्स आप बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स के अंदर साइन कीजिएगा और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट ओपन करना है imresizer.com। जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी इमेज सेलेक्ट करनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आएगा विड्थ और यहाँ पर आएगी आपकी हाइट। अब विड्थ और हाइट क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दी गई है हाइट है 60 और विड्थ है 140। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर विड्थ में एंट्री करनी है 140 की, हाइट में एंटर करनी है 60 की, और ये पिक्सल आपका यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपको ये फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी आप यहाँ रख सकते हैं और उसके बाद सिंपली आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी जो फाइल है वो आपकी यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगी पिक्सल में। पर ये फ्रेंड्स यहाँ पर कम जो है पिक्सल में जो है कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स गूगल पर सर्च करना है PI7 इमेज टूल, और आप यहाँ पर देखिए जो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए जितने भी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस है वो आप देख सकते हैं। या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए यहाँ से ही इमेज पिक्सल में चेंज करना है या इंक्रीज करना है इमेज साइज को, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस ऐड को बंद कर देंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी एक्चुअल फाइल जो है वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। एक्चुअल फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद अब आपको जो साइज़ चाहिए वो चाहिए 5 से 20 KB। तो आप यहाँ पर देखिए 5 से 20 KB में ही इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसको 18 KB कर देता हूँ। इसके बाद हम कर देते हैं इंक्रीज साइज़, और हमारी देखिए फाइल जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद सिंपली अब आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है। तो अभी फ्रेंड्स देखिए मैंने नाम चेंज नहीं किया है, आपको यहाँ पर जो फाइल नेम है वो चेंज कर लेना है। मैंने इसलिए नाम चेंज नहीं किया है कि हम वही फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जिसको हमने रिसाइज किया है। तो PI7 वाला टूल हमने यूज़ किया था, एक हमने यहाँ पर IMresizer वाला टूल यूज़ किया था। तो इस दो टूल से हमने यहाँ पर हमारे सिग्नेचर को जो है कंप्रेस कर लिया, साइज़ को भी रिसाइज कर लिया है। तो आपको यहाँ पर फाइल नेम को चेंज कर लेना है और उसके बाद ही आप इस ग्रीन टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपके सामने आ गया है, मतलब सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है। और जब आपकी फ़ोटो भी अपलोड हो जाती है इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आवेदित पद जो आपका है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपसे पूछता है, जैसे NCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, A सर्टिफिकेट है, B है या C है, और ये आपको अपलोड भी करना होगा, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके अलावा स्काउट एंड गाइड का प्रमाण पत्र है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा UP SDM के तत्वाधान में जो आपका आपदा मित्र प्रशिक्षण है वो अगर आपने लिया हुआ है, या आपके पास 4 व्हीलर का जो फ्रेंड्स है यहाँ पर 4 व्हीलर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप अपनी जो है जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइसेंस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और ये PDF फॉर्मेट में रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑप्शन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं आपको देखिए ये डिक्लेयर करने हैं। डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे एडिशनल डिटेल्स पूछी गई है,
तो आपको यहाँ बताना है कि जैसे आप अविवाहित हैं या विधवा हैं या केवल एक ही जीवित जीवन साथी है, तो आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी ठहराया गया है, आप उसकी जानकारी देंगे। आपको यहाँ पर बर्खास्त नहीं किया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर बताने हैं कि आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह नहीं है। नीचे आने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एंटर द प्लेस। प्लेस का नाम क्या होता है? जहाँ से अभी आप इस समय इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस जगह का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब प्रीव्यू आप चेक करते हैं तो प्रीव्यू में फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। आपको यहाँ पर पुनः जांच की गई है, सही पाया गया है, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। और अगर आप कोई भी एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो प्रोसेस है वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो एनरोलमेंट है आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए, इसमें आपको यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मॉडिफाई वाला ऑप्शन मिलता है, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको पेमेंट करना है, पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जो पे करनी है, पे विद SBI ई-पे का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट करने के। आप चाहें तो यहाँ पर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, या UPI में अगर आप UPI QR कोड सेलेक्ट करना चाहें तो आप UPI QR कोड से भी पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो QR कोड है वो स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स क्योंकि लास्ट डेट चल रहा है तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइट के सर्वर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। आपको पेमेंट प्रोसेसिंग का एक यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब पेमेंट आपका हो चुका है, पेमेंट प्रोसेसिंग में है। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो आपको यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का। आप यहाँ से पेमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। और मान लीजिए वेरीफाई नहीं होता है तो वो आपको रिफंड हो जाएगा, आपका दोबारा से पेमेंट लिंक ओपन हो जाएगा और आप दोबारा से पेमेंट का ट्राई कर सकते हैं। वेरीफाई फ्रेंड्स करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, 15 मिनट का कम से कम आपको जो है टाइम यहाँ पर देना होगा वेरिफिकेशन करने के लिए। और उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर पेमेंट वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो सक्सेस का इस तरह का फ्रेंड्स ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है यूपी पुलिस होमगार्ड के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 की लास्ट डेट अपडेट के बारे में, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर लें। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और 20 दिसंबर है पेमेंट करने के लिए। अगर आप अभी पेमेंट करना नहीं चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, लास्ट डेट के बाद भी आप चाहें तो पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप नोटिफिकेशन को और इसकी गाइडलाइंस को चेक जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, और ध्यान से फॉर्म को सबमिट करें। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर पाएंगे। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एलास थैंक्स फॉर